बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और मैं भी खैरियत से हूँ। एक बार फिर आपकी खिदमत में हाज़िर किला रोहतास के अंदर से माशाअल्लाह। और आज हमने जो हिस्सा फिल्माना शुरू करना है वो है इंदरकोट किला से बाहर जब किले की तोसी का हुक्म दिया गया। बादशाह शेर शाह ने जब इस किले की तोसी का हुक्म दिया, उसके बाद जब इसकी तोसी शुरू हुई उस जगह से अब हम आगे स्टार्ट करेंगे। तो इंशाअल्लाह ताला ये भी एक अच्छी और ख़ूबसूरत फ़िल्म होगी जो आपको देखने को मिलेगी। तो इंशाअल्लाह ताला इसका काम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। और जो इंदरकोट रोहतास के बाहर जब इसकी तोसी हुई बड़े किले की, वहाँ से अब ये बैरूनी जो दीवार है और अंदरूनी दीवार और मुकम्मल फसील जो कि सुहेल गेट तक चली गई है आगे, अभी हम उस तरफ जाएंगे। बुर्ज शहाब से लेके तो सुहेल दरवाज़े के पीछे तक आज की हमारी ये वीडियो होगी। तो उसको अभी स्टार्ट करते हैं। तो आपके लिए भी ये अच्छे सीन होंगे माशाअल्लाह, इनको ज़रूर देखिएगा। ये वो किला है शेर शाह का जो तुर्की के पहाड़ों से भी नज़र आता है। और कई जगह इसकी ऐसी हैं जीटी रोड पर जहाँ से इनका इस किले को हम बखूबी देख सकते हैं। तो इससे अंदाज़ा कीजिए कि इसका महल वकूअ किस तरह का था। तो अभी चलते हैं और स्टार्ट करते हैं इससे आगे का सफ़र। इंदरकोट किला रोहतास जिसकी दीवार इस जगह से मशरक़ की तरफ मुड़ गई थी, और जब शेर शाह बादशाह ने इस किले को देखा तो बहुत नाराज़गी का इज़हार किया और उसने कहा कि इतनी बड़ी जो इलाका है, सल्तनत है, उस पर हुक्मरानी करने वाला ये बादशाह, और उसके लिए ये इतना छोटा सा किला। तो उसने अपने माहिर तामीरात को हुक्म दिया कि इसको 3 से 4 गुना बड़ा करो। खैर इस जो जगह है मैं उसके करीब जा रहा हूँ, ये दिखाता हूँ आपको। ये जो जगह है ये इसके साथ बुर्ज शहाब है और इस जगह से इस किले की मज़ीद आगे तोसी का काम स्टार्ट हुआ। और ये इसके नीचे से ऊपर आने के लिए सीढ़ियाँ इस साइड पर, और ये जनाब सामने प्लेटफार्म। बादशाह के माहिर तामीरात शाह सुल्तानी ने इस किले को बड़ा करना स्टार्ट किया। हम दाईं तरफ वाली सीढ़ियों से ऊपर जाएंगे और ये वो जगह है जिससे अभी ऊपर वाली साइड से इसका मंज़र कैच करते हैं। यहाँ से जनाब इस किले को आगे की तरफ बढ़ाया गया और ये इसके किंगरे ये टूट चुके थे मुकम्मल, इनको
बाद में मरम्मत किया गया। और इन किंगरों के बाहर अगर देखें तो सामने एक बड़ी खाई है। ये वाली इंतहाई मुश्किल और दुश्वार गुजार ये पहाड़ी रास्ते जिनमें बादशाह ने ये किला तामीर करवाया। इस साइड से देखें, ये हमला आवर का बचना तो यहाँ से बहुत ही मुश्किल है। और ये सामने इस साइड पर बुर्ज शहाब का मंज़र और इसकी जो खूबसूरत डिज़ाइन वाली टाइलें हैं वो भी ये देख सकते हैं। ये नज़र आ रही हैं बुर्ज शहाब की खूबसूरत टाइलें। और एक ये नीचे की तरफ भी लगी हुई है। अब थोड़ी देर के लिए आदमी सोचे कि इस बड़ी खाई की तरफ से कोई कैसे यहाँ पे हमला कर सकता है। इसका महल वकूअ ये चेक करे, फिर आपको ख़ुद ही अंदाज़ा हो जाएगा कि फ़ौजी एतबार से इस किले को किस तरह का बनाया गया। ये मुकम्मल बड़ी खाई, इस साइड पे जंगल ही जंगल है और इस जंगल के अंदर ये मंगल बना हुआ है। अब यहाँ से इसके आगे की तरफ सफ़र शुरू होता है। इसी तरह इस साइड पे अब इसके बाएं हाथ की तरफ दोबारा हम सफ़र स्टार्ट करते हैं। यहाँ से ये रास्ता सुहेल गेट की तरफ जाता है। ये अभी इसके पहले वाले बने हुए पुराने किंगरे बिल्कुल महफूज हैं और ये जो साइड मुकम्मल तौर पे इसकी डैमेज हो चुकी थी, इसको रिपेयर करके दोबारा बहाल किया है माशाल्लाह। और यहाँ से ये सीढ़ियाँ इस प्लेटफार्म से नीचे की तरफ जाती हैं और फिर ये इस तरफ सामने जो ये वाली साइड है इसको पार्क बना दिया गया। और शाम के वक्त तो काफ़ी रौनक होती है यहाँ पे। आसपास के इलाकों से लोग यहाँ पे आते हैं तफरीह के लिए। और यहाँ से इसका ये खूबसूरत मंज़र देख सकते हैं। इधर से आप मज़ीद इसके ऊपर चलते हैं और इन किंगरों के ऊपर से बुर्ज शहाब का नज़ारा करते हैं। ये देखें,
बुर्ज शहाब, किला रोहतास का। माशाल्लाह। और बुर्ज शहाब के इस जानिब ये बड़ी बड़ी गहरी खाइयाँ। मैं सोच रहा था कि इसके जो दीवार है उसकी बाहर वाली साइड से वीडियो बनाई जाए, लेकिन इस बड़े घने जंगल को देख के तो मैंने कहा भाई इससे बेहतर है कि उधर जाने के यहाँ ऊपर से ही इसको देख लिया जाए तो बेहतर है, क्योंकि इसकी दीवार के पास आने के लिए बहुत मेहनत की ज़रूरत है, जो अभी मुझे कम से कम इस जो नमी और पसीने के मौसम में करने का तो बिल्कुल दिल नहीं कर रहा। तो यहीं से बस इसको देख लेते हैं, जो कि खूबसूरत तरीन है। और यहाँ पे इसके किंगरों की ऊंचाई भी काफ़ी ज़्यादा है। तकरीबन हर किंगरा 10 फुट के करीब तो बुलंद होगा इस जगह पे। यहाँ से ये जनाब नीचे से सीढ़ियाँ ऊपर आने के लिए ये वाली। अब छाँव में यहाँ पे आए हैं। ये एक बड़ा जामुन का दरख्त है कि ये सुंबल का दरख्त है, और इसकी छाँव में आके बड़ा सुकून मिला है। परिंदे भी इस पे बोल रहे हैं। और जिस तरह अमूमन यहाँ पे तेज़ हवा लगती थी इस किले में, अब आज हवा कदरे कम है, इसलिए नमी भी बहुत ज़्यादा है। अब यहाँ से एक और ख़ूबसूरत इसका नज़ारा करते हैं। ये देखें, ये भी एक बुर्ज आ गया है। अब इसकी तरफ चलते हैं। बुर्ज शहाब के डिज़ाइन का ये भी एक बड़ा बुर्ज है, जिसका प्लेटफार्म काफ़ी बड़ा है। यानी कि यहाँ पे साजो सामान बहुत ज़्यादा बंदा रख सकता था बारी। क्या खूबसूरत मंज़र है, फिल्म में देखने का और अंदाज़ होता है, लेकिन हकीकत में इसको देखें तो इसका और ही व्यू है माशाअल्लाह। और ये जनाब इसके बड़े बड़े किंगरे इस बुर्ज के, और बहुत ही ज़बरदस्त ये जगह बनाई गई है। और ये दीवार मुसलसल अब सुहेल गेट की तरफ बढ़ रही है। अब इस बुर्ज के इस साइड पे आके यहाँ से व्यू देखते हैं कि किस तरह का है। ये ओए होए होए, बड़ी और लंबी चौड़ी काली दीवार, बिल्कुल सीधी इस किले की, जो सामने सुहेल गेट के बुर्ज के साथ जाकर मिल गई। ये सुंबल का एक बड़ा दरख्त, और उसके साथ ये एक बुर्ज है। अभी इसके नीचे जाके देखेंगे कि क्या चीज़ है। पहले एक और व्यू शानदार आपको दिखाते हैं यहाँ से।
इस बड़ी दीवार का। माशाअल्लाह, ये देखें जी, यहाँ से ये बड़ी दीवार का ज़बरदस्त मंज़र। इतनी ये बड़ी है कि कैमरे में भी ये पूरी नहीं आ रही है। इस बुर्ज की छत से अब नीचे की तरफ चलते हैं। इसका एक रास्ता इस साइड से आ रहा है। ये सीढ़ियाँ इसकी नीचे आती हैं और इस तरफ से ये इसका एक दरवाज़ा है। अभी इसी साइड पर हम नीचे की तरफ चलते हैं। इन सीढ़ियों से के साथ ही ये एक छोटी सी पगडंडी है और यहाँ से इसको अब नीचे की तरफ जाते हैं। 1 बाई 1 फुट की मुझे ये सीढ़ियाँ लग रही हैं, जो चौड़ी और ऊंची हैं। ये भी एक खूबसूरत दरवाज़ा आ गया है और इसके साथ ये सीढ़ियाँ नीचे उतर के 4 सीढ़ियाँ, और इस साइड पर भी एक, ये सामने, ये भी इस बुर्ज के अंदर एक कमरा है। यानी कि इसमें भी कोई, या तो ये कैद खाना है या माल खाना, बारूद खाना। अभी तो ये सिर्फ़ जो किले में काम करने वाले लोग हैं उनका सामान, चारपाइयाँ, ये चीज़ें पड़ी हुई हैं और हिफाजत से उन्होंने यहाँ पे ताला लगाया है। जो अच्छा काम किया है इन्होंने, ताला लगा के। इस साइड से ये रास्ता इधर आ रहा है। पीपल के इस सुंबल के इस बड़े दरख्त के साथ इस तरफ आए तो एक बुर्ज नज़र आता है, जिसके अंदर का व्यू इस तरह का है। ये सामने, और इसके साथ फिर ये सीढ़ियाँ मज़ीद ऊपर की तरफ चढ़ती हैं। यहाँ से ये सीढ़ियाँ देखें तो पता चलता है कि किसी पहाड़ी के ऊपर चढ़ना है। तो चढ़ते हैं जी, शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहु अकबर। ये जो सीढ़ियाँ हैं इस तरफ, ये इस बुर्ज की छत पे चली जाती हैं और ये सीढ़ियाँ मज़ीद ऊपर दीवार की तरफ। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ये तो 1 फुट से भी ज़्यादा ऊंची सीढ़ी है। अल्लाहु अकबर। और ये जनाब सुहेल गेट के तकरीबन पास पहुंच चुके हैं। सामने जो एरिया है वो चांदवली गेट दरवाज़ा नज़र आ रहा है। उसके बाद ये वाला सारा तमाम ग्राउंड बना हुआ है और उसके साथ ये सीढ़ी सामने दोनों जानिब बराबर सीढ़ी है। तो ये अब सुहेल गेट की तरफ रास्ता जा रहा है, लेकिन हम यहाँ से मज़ीद और सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ते हैं।
इस साइड से प्लेटफार्म के इस तरफ। ये अब इतनी ऊंची जगह है, यहाँ से दूर दूर का एरिया मुकम्मल नज़र आता है और दीना शहर भी यहाँ से सामने नज़र आ रहा है। इस वक्त दीना शहर में जो बड़ी मस्जिद है गुंबद वाली, सफ़ेद गुंबद वाली, वो भी यहाँ से नज़र आती है। अभी जूम करते हैं, शायद इसमें नज़र आ जाए। सामने मकबरा खैरुन्निसा भी नज़र आ रहा है और इस साइड पर ये उस बुर्ज का खूबसूरत मंज़र, और यहाँ से आप बुर्ज की खाइयाँ भी बुर्ज के पीछे देख सकते हैं। और इस दीवार की ऊंचाई सब दीवारों से ज़्यादा है। ये जो दीवार है जिसके साथ साथ अभी हम चल रहे हैं, और इसके दाईं तरफ भी ये सीढ़ियाँ हैं और बाईं तरफ भी ये सीढ़ियाँ हैं। हवा आज तकरीबन बंद है, जिसकी वजह से हबस बहुत ज़्यादा है। और ये सामने हम सुहेल गेट के पास पहुंच चुके हैं। जब शेरशाह सूरी ने हुक्म दिया और उसके हुक्म के मुताबिक फिर शाह सुल्तानी ने किले को मज़ीद आगे बढ़ाने के बारे में सोचा, तो उसने बुर्ज शहाब से आगे दीवार को बढ़ाना शुरू किया और इस तरीके से इस दीवार को बढ़ाया, कोई इसमें कमी और कसर उसने नहीं छोड़ी। ऐसे ज़बरदस्त डिज़ाइन और नक्शे के साथ और मजबूती के साथ इस दीवार को आगे बढ़ाते बढ़ाते उसने सुहेल गेट तक पहुंच चुका। तो लिहाजा अभी तो यहाँ पे हम अपना प्रोग्राम ख़त्म करेंगे और उससे आगे फिर मज़ीद आपको सुहेल गेट की तरफ से दिखाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। तो इंशाअल्लाह नई एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे, और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना भी ख्याल रखिए और अपने प्यारों का भी, और अपने प्यारे जो करीबी रिश्ते हैं उनकी कदर कीमत का एहसास कीजिए। अल्लाह ताला आप सब का हामी व नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।